दोस्तों, अगर कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती है तो उसके बिहेवियर में कुछ साफ साफ इशारे होते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 8 बेहद जरूरी इशारे, बेहद जरूरी बातें जो हर लड़के को जाननी चाहिए। यह 8 निशानियां इतनी अहम हैं कि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आप शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि कोई लड़की असल में आपको नापसंद करती है या नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। नापसंद करने का पहला बात, वह कभी भी बातचीत की शुरुआत नहीं करेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी लड़की को मन ही मन चाहा है पर वो आपको उस नजर से नहीं देखती? शायद आपने उसके लिए सब कुछ किया हो, उससे बात करने की हर मुमकिन कोशिश की हो, पर फिर भी वो कभी भी बातचीत की शुरुआत नहीं करती। यह छोटी सी बात लगती है पर असल में यह बहुत बड़ी निशानी होती है कि शायद वो आपको उस नजर से देखती ही नहीं। जब किसी को हमारी फिक्र होती है तो वह खुद ब खुद बात करना चाहता है। वो इंतजार नहीं करता कि आप पहले मैसेज करें। वो पूछता है, कैसे हो, आज दिन कैसा गया, या बस बिना वजह भी बात शुरू कर देता है। पर जब कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती तो वह हमेशा इंतजार करती है कि आप पहले बोले, आप पहले लिखो, आप ही शुरुआत करो। और अगर आप एक दिन चुप रह जाएं तो पूरा दिन बीत जाएगा पर उसकी तरफ से कोई हाय तक नहीं आएगा। यह चुप्पी कभी कभी बहुत कुछ बोल जाती है, क्योंकि रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से चलते हैं। अगर सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आप ही बात शुरू कर रहे हैं, तो यह प्यार नहीं, एक तरफा जंग है। कभी सोचा है आप रोज उसे याद करते हो, पर क्या वो एक बार भी आपको याद करती है? शायद नहीं। वो कभी भी आपके बिना बेचैन नहीं होती। वो कभी भी खुद से यह नहीं पूछती आज उसने बात क्यों नहीं की, क्योंकि आप उसके लिए चॉइस नहीं, ऑप्शन हो। अब सोचिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को तोड़ते रहेंगे जो आपके एक मैसेज का इंतजार भी नहीं करता? पसंद करना कोई गुनाह नहीं है, पर अपनी अहमियत भूल जाना यह गुनाह है। अगर वह लड़की कभी भी बातचीत की शुरुआत नहीं करती तो शायद वक्त आ गया है कि आप भी रुक जाएं। शायद अब वक्त है अपने दिल को थाम कर आगे बढ़ने का, क्योंकि जिसे आपसे बात करनी हो वो रास्ता खुद बना लेती है, ना पसंद करने का। दूसरी बात, आपकी तारीफ सुनकर भी उसका रिएक्शन ठंडा होना। दोस्तों, तारीफ एक छोटा सा शब्द होता है, लेकिन अगर दिल से किया जाए तो सामने वाले का दिन बना सकता है। और जब आप किसी को पसंद करते हो तो उसकी तारीफ करना अपने आप हो जाता है। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हारी हंसी बहुत सुकून देती है, तुमसे बात करके दिन अच्छा हो जाता है। पर जब आप इतना सब कहें और सामने से बस एक ठंडा सा रिएक्शन मिले, ओह थैंक्स, या फिर बस एक हल्की सी मुस्कान बिना किसी चमक के, तो दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है। क्योंकि तारीफ में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें एक भावना होती है, एक उम्मीद होती है कि शायद अब वह समझेगी कि वह कितनी खास है आपके लिए। पर जब उसकी आंखों में कोई चमक ना दिखे, चेहरे पर कोई खुशी ना हो, तो यह समझ लेना चाहिए शायद आपकी तारीफ भी उसके दिल को छूती नहीं है। जब कोई आपको पसंद करता है तो उसकी आंखों में वह चमक होती है। जब आप उसकी तारीफ करते हो वो हंसती है, शर्माती है, जवाब में कुछ प्यारा बोलती है, क्योंकि तारीफ सिर्फ सुनने की चीज नहीं होती, वो महसूस की जाती है। पर जब कोई लड़की हर बार आपकी बातों पर बस एक ठंडा सा रिएक्शन दे तो शायद वह आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, या यूं कहें वह आपको सीरियसली नहीं लेती। और यह एहसास सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि कोई जब आपकी सच्ची बातों को भी बस नजरअंदाज कर दे तो फिर उसके लिए आपके जज्बातों की क्या अहमियत रह जाती है। आप चाहे कितना भी खूबसूरत बोल लें, कितना भी दिल से कह लें, अगर सामने वाला महसूस ही ना करे तो आपकी तारीफ बस एक खाली आवाज बनकर रह जाती है। तो अगली बार जब आप किसी की तारीफ करो और उसका रिएक्शन बस एक ठंडी हवा की तरह निकले तो खुद से पूछो, क्या मैं उसे दिल से चाहता हूं या बस आदत बन गई है? क्योंकि तारीफ वही मायने रखती है जहां उसे दिल से सुना जाता है, वरना यह दुनिया थैंक यू बोलने वालों से भरी पड़ी है, ना पसंद करने का। तीसरा बात, वह कभी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करेगी। दोस्तों, कभी गौर किया है जब कोई आपके दिल के करीब होता है तो उसके साथ सब कुछ शेयर करने का मन करता है। बचपन की बातें, घर का माहौल, स्कूल की शरारतें,
कभी दिल टूटा था या नहीं, और आजकल किस चीज से परेशान है, सब कुछ बताने का मन होता है। क्योंकि जब दिल जुड़ता है तो जुबान खुद ब खुद खुल जाती है। लेकिन जब कोई लड़की आपसे घंटों बात करती हो, मजाक करती हो, लेकिन फिर भी अपनी पर्सनल लाइफ से आपको दूर रखे, तो कुछ तो है जो वह छुपा रही है। कभी आपने पूछा होगा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। कभी किसी से प्यार हुआ है और जवाब मिला होगा, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। यह सब क्यों जानना है? तो समझ लीजिए, वो आपको उस दायरे में नहीं रखती जहां कोई अपनी असली जिंदगी दिखाता है। क्योंकि जब कोई दिल से जुड़ता है तो सिर्फ आज की बात नहीं करता, वो अपने कल को भी आपके सामने रखता है। वो अपने टूटे हुए हिस्से भी दिखाता है, अपनी खुशियां भी बांटता है और अपने डर भी। लेकिन अगर वह लड़की हर बार बात को टाल देती है, हर बार सतह ही बातें करती है और अपने दिल का दरवाजा आपके लिए बंद रखती है, तो शायद वो आपसे बस टाइम पास कर रही है, या फिर उसके लिए आप उस काबिल ही नहीं है जिसे दिल की बात की जाए। यह सुनने में बुरा लगता है, पर यहीं पर सच्चाई है। क्योंकि किसी को पसंद करना सिर्फ स्माइली भेजना नहीं होता, वह तब पूरा होता है जब सामने वाला आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। अगर वह लड़की आपके साथ वक्त तो बिताती है, लेकिन अपने मन की बात नहीं बताती, तो शायद आप उसकी लाइफ में नहीं, सिर्फ लाइफ लाइन स्टोरी में हो। और किसी की कहानी में सिर्फ एक लाइन बनकर रहना खुद से भी बेईमानी है। तो अगली बार जब कोई आपसे सब कुछ छुपाए और सिर्फ हंसी जाक तक सीमित रखे, तो खुद से सवाल करो, क्या मैं सिर्फ टाइम पास हूं या उसका कोई खास हिस्सा? क्योंकि जहां दिल का रिश्ता होता है वहां बातों में गहराई होती है, वरना हर कोई बातें करता है, पर बहुत कम लोग दिल की बातें करते हैं, ना पसंद करने का। चौथी बात, आपके आसपास होते हुए भी वह फोन में व्यस्त रहती है। दोस्तों, कभी सोचा है जब कोई हमारे सामने होता है तो सबसे कीमती चीज क्या होती है? वक्त नहीं, ध्यान। क्योंकि वक्त तो सबके पास होता है, पर ध्यान वो सिर्फ किसी खास के लिए दिया जाता है। अब सोचो, अगर आप उसके सामने बैठे हो और वह लड़की बस अपने फोन में उलझी रहे, स्क्रीन पर उंगलियां चलती रहे, नोटिफिकेशन खोलती रहे, कभी इंस्टा, कभी स्नैपचैट, कभी कोई चैट, और आप बस बैठे रहो, उम्मीद लिए कि शायद अब वो नजर उठाएगी, शायद अब कुछ कहेगी, पर नहीं, फोन से उसकी नजर हटती ही नहीं। तो उस पल में आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं उसके लिए वाकई इतना बोरिंग हूं? क्या मेरा होना उसके फोन के नोटिफिकेशन से भी कम जरूरी है? सच ये है, जब कोई लड़की आपके सामने होते हुए भी फोन में बिजी रहे, तो वह इशारा साफ होता है, उसका ध्यान आप पर नहीं, कहीं और है। क्योंकि जो लोग आपको पसंद करते हैं वो फोन साइलेंट कर देते हैं, वो स्क्रीन नीचे रख देते हैं, वो आपकी आंखों में देखकर हर पल को महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए आपकी मौजूदगी फोन से ज्यादा कीमती होती है। लेकिन अगर कोई आपके होने पर भी आपको फील ना कर पाए, तो वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा एहसास है। सोचिए, कितनी अजीब बात है। आप उसके लिए समय निकालो, दूर दराज से आओ, बस उसके साथ बैठने के लिए, और वो बस स्क्रीन में खोए रहे, तो क्या वाकई उसके दिल में आपके लिए कोई जगह है? या फिर आप उसकी जिंदगी का बस एक ऑप्शन हो, जिसे जब मन किया रख लिया, जब मन किया अनदेखा कर दिया? याद रखो, किसी का ध्यान मिलना प्यार की सबसे बड़ी निशानी होती है, और जो आपके सामने होते हुए भी आपको अनदेखा करे, वो कभी आपके पीछे आने वाला नहीं होता। इसीलिए अगर अगली बार कोई लड़की आपके सामने बैठकर भी बस फोन में उलझी हो, तो चुपचाप उठिए और खुद से कहिए, अब मैं खुद को किसी की स्क्रीन टाइम नहीं, किसी की प्रायोरिटी बनाऊंगा। क्योंकि जो लोग आपको सच में पसंद करते हैं, वह फोन नहीं आपकी आंखों में देखते हैं, न पसंद करने का। पांचवा बात, आपसे नजरें चुराना या आई कांटेक्ट से बचना। दोस्तों, कहते हैं आंखें वो जुबान होती हैं जो झूठ बोलना नहीं जानती। जब कोई आपके लिए कुछ महसूस करता है, तो उसकी आंखों में वह सब साफ दिख जाता है, चाहे वह बोले या ना बोले। लेकिन जब कोई लड़की आपसे बार बार नजरें चुराने लगे, आई कांटेक्ट से बचने लगे, तो क्या वह शर्म है? या कुछ और शर्म तब होती है जब दिल में जगह होती है। लेकिन अगर आप हर बार उसे देखें और वह हर बार नजरें फेर ले, तो समझ लीजिए शायद वह आपको देखना ही नहीं चाहती। कभी सोचा है, जब कोई इंसान हमें अच्छा लगता है तो हम उसे देखना चाहते हैं,
उससे आंखों से बात करना चाहते हैं, एक नजर में सब कुछ कह देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे आंखें मिलाने से कतराता है, आपसे बात करते हुए इधर उधर देखने लगे, तो यह एक इशारा है। वो आपसे जुड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जो लड़की आप में इंटरेस्टेड होती है वो आपकी आंखों में झांकती है। वो हर बात को गहराई से सुनती है और उसकी नजरों में एक अलग सी चमक होती है जब आप सामने होते हैं। लेकिन यहां अगर हर बार आपकी आंखें उसका चेहरा ढूंढे और उसकी नजरें हर बार किसी और तरफ घूम जाए, तो दिल थोड़ा समझदार बनाइए। कभी कभी हम उन नजरों में अपने लिए प्यार ढूंढते हैं जिनमें हमारे लिए कोई जगह ही नहीं होती, क्योंकि नजरों का सामना सिर्फ वही कर पाते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। वरना दुनिया की भीड़ में भी वह लड़की आपको अनदेखा कर देगी जो आपसे नजरें मिलाने से डरती है, या कहें मिलाना ही नहीं चाहती। और यह डर नहीं होता, यह साफ साफ दूरी होती है। कभी कभी अनदेखा करना न कहने से ज्यादा जोर से चिल्लाता है। इसलिए अगर वो लड़की हर बार आपसे नजरें चुरा ले आई, कांटेक्ट से बचती रहे, तो समझिए आप उसके लिए वो इंसान नहीं हो जिसे देखकर दिल धड़क उठे। आप उसके लिए बस कोई आम चेहरा हो जिसे वो जरूरत से ज्यादा देखना भी नहीं चाहती। तो अगली बार जब आप किसी लड़की की आंखों में अपने लिए कुछ ढूंढने जाओ और वहां खालीपन मिले, तो पीछे हट जाना, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। नापसंद करने का छठा बात, वो आपको किसी और लड़की के साथ देखकर कभी जलेसी महसूस नहीं करेगी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जब कोई लड़की आपसे सच में कुछ महसूस करती है तो वह कैसा महसूस करती है? जब आप किसी और के साथ होते हो, उसकी आंखों में एक खास चमक, एक हल्की सी जलन, एक चुपचाप सी ख्वाहिश, क्योंकि जब दिल में प्यार हो तो दिल में जलन भी होती है। लेकिन अगर वही लड़की जब आपको किसी और के साथ देखे तो उसका चेहरा वैसा ही बना रहे, वो जलेसी महसूस नहीं करती, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह आपको उतना पसंद नहीं करती? सच तो यह है, जब कोई लड़की आपको सच्चे दिल से पसंद करती है तो वह महसूस करती है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पर होना चाहिए। जब आप उसके सामने किसी और के साथ होते हैं तो उसे महसूस होता है कहीं तो यह दिल थोड़ा सा टूट रहा है। अब सोचिए, अगर आप किसी और लड़की के साथ हैं और वो लड़की सिर्फ मुस्कुराकर देखती है, तो क्या यह एक इशारा नहीं है? वो आपको उतना प्यार नहीं करती जितना आप सोचते हो। क्या ऐसा नहीं लगता? कभी कभी हमें लगता है कि जब कोई लड़की हमें पसंद करती है तो वह हर वक्त हमें अपनी दुनिया में रखने की कोशिश करती है। वह हमें किसी और के साथ देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वह चाहती है कि हम सिर्फ उसके हो। वो जलती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि आपका ध्यान कहीं और हो। लेकिन अगर वह लड़की आपको किसी और के साथ देखकर भी सिर्फ मुस्कुराकर छोड़ देती है, तो यह एक साफ इशारा है वह आपसे उतनी चाहत नहीं रखती। कभी सोचा है, जब आप किसी और के साथ होते हो और सामने वाली लड़की बस शांत रहती है, तो क्या वह इस बात को सही मान रही है? क्या वो इस रिश्ते में पूरी तरह से दिल से जुड़ी हुई है? नहीं, जो लड़की हमें सच में पसंद करती है वह कभी भी हमें किसी और के साथ खुश नहीं देख सकती। ना पसंद करने का सातवां बात, आपसे बात करते हुए उसका ध्यान दूसरी चीजों में ज्यादा रहेगा। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वह व्यक्ति आपकी बातें सुनने की बजाय अपने फोन में खोया रहता है, या फिर उसकी नजरें कहीं और घुमा करती हैं? क्या वो आपको सच में इंटरेस्टेड है? यह एक अजीब सा सवाल हो सकता है, लेकिन जब कोई हमसे बात करता है तो वह हमें पूरी तरह से सुनने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारी बातों में ही दिलचस्पी होती है। जब आप किसी से कुछ शेयर करते हो, वो पूरी तरह से ध्यान से सुनता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके शब्दों को महसूस करता है। लेकिन अगर बात करते हुए वो किसी दूसरी चीज में खो जाता है, तो यह क्या है? क्या वो आपकी बातों में रुचि नहीं रखता? यह सवाल थोड़ा सा तड़प पैदा करता है, क्योंकि जब आप किसी से कनेक्ट होते हो तो उस कनेक्शन में पूरी तरह से दिल लगता है। वो आपकी बातों को दिल से सुनता है। लेकिन अगर सामने वाला किसी दूसरी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, तो इसका मतलब वो आपसे उतना कनेक्टेड नहीं है जितना आपको लगता है। सोचिए, अगर आप किसी से गहरी बातें कर रहे हैं और वह अपनी बातों में खोकर
सिर्फ हाँ हाँ करके बात खत्म कर देता है, या फिर उसका ध्यान फोन या किसी और बातों में जाता है, तो क्या ऐसा लगने लगता है कि आप एक तरफ हैं और वह कहीं और? क्या वो आपको सच्चा दोस्त समझता है? अगर नहीं, तो यह दिलचस्पी की कमी का इशारा हो सकता है। कभी कभी हम में से कई लोग यही सोचते हैं कि क्यों सामने वाला हमारी बातों को इतनी आसानी से नकार देता है। क्या वह हमें इतना महत्व नहीं देता? जो लड़की हमें पसंद करती है, वह हमारी बातों को समझने की कोशिश करती है, हमारी आंखों में आंखें डालकर हमारे इमोशंस को महसूस करती है। जब हम कुछ कहते हैं, वह पूरा ध्यान से सुनती है, क्योंकि हमारी बातों में उसे कुछ खास लगता है। लेकिन जब सामने वाला आपका ध्यान किसी और चीज में बटा हुआ दिखता है, तो यह इशारा है कि वो शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना आप सोचते हो नापसंद करने की। 8वीं बात, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा दूर रहने वाली होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप किसी के पास होते हैं तो उसका शरीर दूर दूर सा क्यों लगता है? हाथों को बांधना, पीछे हटना, आंखों से ना मिलाना। क्या यह एक इशारा हो सकता है? जब कोई आपसे इमोशनल तौर पर जुड़ा नहीं होता, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज यही सब बताती है। कभी सोचा है जब आप किसी के साथ होते हो तो आप अपने शरीर को कैसे पेश करते हो? क्या आप सामने वाले से जुड़े होते हो? क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली होती है? क्या आप सामने वाले के साथ नजदीकी महसूस करते हो? लेकिन जब सामने वाला आपसे हर वक्त दूर रहने की कोशिश करता है, तो क्या यह एक संकेत है कि वह आपसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता? सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हो, सामने वाली लड़की आपसे बात कर रही है, लेकिन उसके हाथ हमेशा जुड़े हुए हैं, उसका शरीर झुका हुआ है और वह थोड़ा सा दूर खड़ी या बैठी रहती है। क्या ऐसा लगता है कि वह अपने आप को दूर रखना चाहती है? यह बॉडी लैंग्वेज ना केवल शारीरिक दूरी का इशारा है, बल्कि यह भी बताती है कि मन में कुछ ना कुछ दूरी है। वह इस तरह से खुद को ब्लॉक कर रही है जैसे वह नहीं चाहती कि आप उसके करीब आओ। कभी यह नहीं लगता कि उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको दूर करने की कोशिश कर रही है? अब अगर हम जरा और गहराई से सोएं, कभी किसी लड़की ने अपने हाथ बांधकर बात की हो, आपकी बातों में इंटरेस्ट तो था, लेकिन हाथों का बांधना, कभी पैर की अंगुलियों का बाहर की ओर होना, क्या यह किसी और ही इमोशनल स्थिति को नहीं दर्शाता? बॉडी लैंग्वेज तो बहुत कुछ कहती है। कभी आपने गौर किया है, अगर आप किसी के पास होते हुए भी वो अपनी बॉडी को आपसे दूर रखता है, क्या यह एक संकेत नहीं है कि वह आपको अपनी दुनिया में अभी तक पूरी तरह से जगह नहीं देना चाहता? क्या आप कभी सोचते हो क्यों वो कभी भी अपनी बॉडी को आपकी ओर नहीं मोड़ता? जब कोई आपसे सच में जुड़ा होता है तो उसका शरीर आपके पास आता है। वो कभी भी अपने शरीर को आपसे दूर नहीं रखता, वह खुलकर आपके सामने आता है। तो दोस्तों, यह थी वह 8 खास बातें जो यह साफ बता देती हैं कि लड़की आपको पसंद नहीं करती। इन्हें दिल से समझिए, क्योंकि कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं, इशारों में छुपे होते हैं। और अब इस वीडियो की यही करते हैं एक खूबसूरत सी समाप्ति। लेकिन जाने से पहले, अगर इस वीडियो ने आपके मन को हल्का सा भी छू लिया हो, और अगर इसने आपकी सोच में एक नई दिशा दी हो, या फिर अनजाने में आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आया हो, तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर शेयर करें। क्योंकि दोस्तों, आपके ये लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बस नंबर नहीं है, ये हमारी मेहनत का सबसे प्यारा इनाम होते हैं। हर एक कमेंट, हर एक हार्ट हमें यह यकीन दिलाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। यही आपका प्यार हमें रोज कुछ नया, कुछ बेहतर करने की हिम्मत देता है। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बन जाइए हमारे इस खूबसूरत सफर के हमसफर। हमारी कोशिश है ज्ञान को सिर्फ बांटना नहीं, उसे महसूस करवाना। हर वीडियो, हर कहानी, हर लाइन एक जश्न है आपके साथ, आपके लिए। तो चलिए अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक ताजा जज्बा और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। धन्यवाद।